रणबीर से पहले कपूर खानदान का कोई मर्द मैट्रिक पास नहीं था। कौन किस जमात में फेल हुआ, रणबीर ने सबका पोल खोल दिया। संजय लीला भंसाली रणबीर को क्यों मारते थे? बॉलीवुड के कपूर खानदान के बारे में कौन नहीं जानता, जिसकी चौथी नस्ल इंडस्ट्री में छाई हुई है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर, करीना और करिश्मा कपूर, बहुत से नाम हैं जिनके इनफरादी फिल्मी कैरियर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मासवाए रणबीर कपूर के कपूर खानदान के तमाम मर्द हजरात में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं किया था। आपको इससे भी ज्यादा हैरत इस बात पर होगी कि जब रणबीर कपूर ने मैट्रिक पास किया तो इस खुशी में कपूर खानदान के घर एक पार्टी का एहतमाम किया गया था, क्योंकि वो मैट्रिक पास करने वाले खानदान के पहले मर्द थे। रणबीर की दादी को इस कदर खुशी हुई कि उन्होंने रणबीर को महज मैट्रिक पास करने पर अपने खानदान का आइंस्टाइन करार दे दिया था। ये इंकशाफ खुद रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। 2016 में दिए गए इंटरव्यू में अदाकार ने एक और इंकशाफ ये भी किया था कि मारूफ हदायतकार संजय लीला भंसाली शूटिंग के दौरान उन्हें मारते थे। रणबीर कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 2006 में मारूफ फिल्म साज संजय लीला भंसाली की रोमानवी फिल्म सावरिया से किया था। इससे कबल वो 2004 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्लैक में हदायतकार संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट के तौर पर भी उनके साथ काम कर चुके हैं। रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के अपने तजर्बे के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुझे हदायतकार के साथ काम करते हुए ऐसा लगता था कि मुझ पर काफी तशद्दुद किया जा रहा है। अदाकार ने बताया था कि संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के दौरान मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी। वो शूटिंग के दौरान मुझे मारते थे। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया था। रणबीर का कहना था कि बाद संजय लीला भंसाली समझ गए कि मैं बहुत जज्बाती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी तमाम परफॉर्मेंसेस उस तजर्बे की वजह से अच्छी हुई। दौरान इंटरव्यू रणबीर कपूर ने अपने बचपन और फिल्म नगरी में कदम रखने से पहले की जिंदगी पर भी तफसील से गुफ्तगू की और दिलचस्प बातें बताई कि कैसे उन्हें अदाकारी का शौक पैदा हुआ। अदाकार ने बताया कि मुझे कभी भी अदाकार बनने का शौक नहीं था। हालांकि बचपन में ही मुझे मालूम था कि हमारे खानदान के तकरीबन सभी अफराद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि मुझे अदाकारी का शौक उस वक्त पैदा हुआ जब मुझे ये पता चला कि अदाकारी के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। रणबीर कपूर ने बताया कि उस वक्त मैं 6ठी या 7वीं जमात में पढ़ता था और मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी अदाकार बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। अदाकार ने कहा कि यहाँ तक कि मैं इतना बुरा तालिब इल्म था कि किसी को मेरे पास होने की तवक्को भी नहीं थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए रणबीर ने ये इंकशाफ भी कर दिया कि यह थोड़ी सी शर्म की बात है, क्योंकि हमारे खानदान के किसी मर्द ने मैट्रिक पास नहीं किया। अदाकार ने बताया कि मेरे वालिद यानी ऋषि कपूर 7वीं फेल थे, मेरे चचा 6ठी फेल, मेरे ताया 9वीं फेल थे। रणबीर के मुताबिक उनके दादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्मसाज और अदाकार राज कपूर ने भी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। रणबीर कपूर ने कहा कि जब मैंने मैट्रिक पास किया था उस वक्त तक पूरे खानदान में अकेला मर्द था जिसने किसी भी जमात में फेल हुए बगैर मैट्रिक पास कर लिया था। रणबीर कपूर के पास होने पर इनके खानदान की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी दादी ये खबर सुनकर रो पड़ी। अदाकार ने यह दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए मजीद बताया था कि मुझे याद है कि मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में अपने वालिद के साथ था, जहां वो फिल्म आ अब लौट चले बना रहे थे और मैं उनको असिस्ट कर रहा था। दादी भी हमारे साथ थी। रणबीर कपूर ने कहा कि मेरी दादी मेरे पास होने की खबर सुनकर रोने लगी और उन्होंने मुझे पैसे दिए, क्योंकि उनको लगा कि हमारे खानदान में आइंस्टाइन पैदा हुआ है जिसने न सिर्फ स्कूल पास किया है बल्कि 54.3% नंबर्स हासिल किए हैं। रणबीर कपूर के मुताबिक इनके सिर्फ पास होने पर इनके घर में पार्टी का एहतमाम किया गया था और ये देखकर उन्हें भी लगा कि शायद वो कोई जीनियस हैं, क्योंकि सब लोग उन्हें शाबाशी दे रहे थे। अदाकार ने अपने खानदान की खुशी की वजाहत करते हुए बताया कि वो बस इसलिए खुश थे कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। स्कूल पास करने के बाद 2 साल कॉलेज की पढ़ाई की, बाद न्यूयॉर्क में फिल्म डायरेक्शन सीखी और फिर मैं संजय लीला भंसाली के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया। रणबीर कपूर का कहना था कि संजय लीला भंसाली एक सच्चे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे अदाकारी और इस तरह की बहुत सी चीजों के हवाले से सब कुछ सिखाया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।